हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आइए देखते हैं आज हम 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है दो घन, ठीक है। कितना क्या है, दो घन दिया हुआ है जिनमें से प्रत्येक घन का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है तथा के संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब जो दो घन है इनके जो फलकों को क्या कर रहा है, मिलाकर एक ठोस बनाया जा रहा है, ठीक है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब इसने दो घन दे रखा है, जब हम उन दोनों घन को ऐड करेंगे तो एक घनाभ तैयार हो रहा है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इजी फॉर्म में। तो सबसे पहले इन्होंने हमको दो घन दिया हुआ, तो ठीक है आइए हम दो घन बनाते हैं। घन बनाना आपको तो आता ही होगा। और इसका पहला, इससे पहले एक वीडियो जो अपलोड कर चुके हैं वो क्या था हमारा, इसका सूत्र पर आधारित था। अगर आपने वो वीडियो बिना देखे यहाँ पर आज देखने चले आए हैं तो आपको ये वीडियो उतना अच्छे समझ नहीं आएगा। तो जाइए आप पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए। एक घन हमारा ये हो गया, सेम इसने एक घन बोला है और दिया हुआ, ठीक है। एक घन हम और बनाएंगे। उसके बाद इसने क्या किया, इन दोनों घनों को मिलाकर एक क्या बना दिया, घनाभ बनाया हुआ है। एक घन ये हो गया, दूसरा घन। अब इन दोनों घन को इसने क्या किया, जोड़ के एक क्या बना दिया इन्होंने, फाइनल में क्या करेंगे, घनाभ। ये हमारा क्या हो गया, घनाभ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं। फिगर को आप अच्छे से देखिए, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। तो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा क्या बन गया, घनाभ, ठीक है। आपको बताए थे ये क्या हमारा होता है, एल होता है, ये बी होता है और ये क्या होता है, एच होता है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया गया है। ये हमारा लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। तो क्वेश्चन में जो हमें दिया है, सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, दिया है, ठीक है। क्या दिया है कि प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसने क्या दिया हमको, घन की आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना इसने दिया हमको, 64 सेंटीमीटर, ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये क्या दिया है, आयतन। अब हम जानते हैं घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, v बराबर होता है a क्यूब, ठीक है। v बराबर क्या होता है, a क्यूब। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम a का मान निकाल लेंगे। a क्या है, a हमारी क्या है, भुजा है, ठीक है। जहाँ a बराबर क्या है, हमारी भुजा है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर LBS माने हुए हैं। तो यहाँ पर कितना v बराबर कितना दिया है, 64, 64। तो 64 बराबर a क्यूब, यानी जो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, √64, ठीक है। क्यूब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और किसका हो जाता है, 4 4 4 दूना 4 चौक 64, ठीक है, 4 चौक 16 चौका 64। तो a बराबर हमारा क्या आ गया, 4, ठीक है। a बराबर आ गया 4। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि जो हमें ये फिगर दिया हुआ है इसकी जो L क्या है, 4 है, विड्थ कितना है, 4 है, और हाइट कितना है, 4 है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, 4 4 है, क्योंकि ये क्या है, घन है, ठीक है। इसी प्रकार इसका होगा, क्योंकि इन दोनों घन को मिलाकर बनाया गया है तो इसका मतलब ये एक क्यूबाइड बना हुआ है, इसमें एक ऐसे क्या रहा होगा, घन रहा होगा, जिसकी ये जो लंबाई क्या थी, 4, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ की लंबाई क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये हमारी क्या होगी, चौड़ाई, ये भी क्या है, 4। और ये हमारी क्या होगी, ऊंचाई, 4। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि जो हमारा L हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमारा V है, B कितना मिल जाएगा हमको, 4 सेंटीमीटर। और जो हमारा H है ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि आप देखिए जब हम इन दोनों घनों को जोड़ेंगे तो इसका जो L है और इसका जो L है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, एक साथ जोड़ के क्या हो जाएगा, यहाँ पर L + L हो जाएगा। लेकिन जो इसकी चौड़ाई है और जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, इसकी चौड़ाई होगी, ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई, जो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई है वो क्या रहेगी, दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक। तो इसलिए L हमारा क्या हो गया, 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। और वृत्त यानी चौड़ाई क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे,
कि हमको अगर LBH मिल गया तो क्वेश्चन में से पूछा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और आपको हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं क्या होता है हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को पढ़ाया गया फार्मूला होता है क्या, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस HL। अगर फार्मूले याद नहीं है तो सब दिन पर ख़राब है आपकी पढ़ाई लिखाई। सारे फार्मूले क्या करिए आप लोग लर्न कर लीजिए, ठीक है। L इंटू बी, 8 इंटू बी, ठीक है, प्लस B इंटू H यानी 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस H इंटू L, H इंटू L यानी 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 बराबर 2 ब्रैकेट में 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, ठीक है। जोड़िए इसको तो 2 मल्टीप्लाई 32 और 32, या तो ऐसे कर दीजिए 2 6 8 8 2 10 का 0 हासिल आया 1, 3 1 4 4 3 7 7 1 8, क्या आ गया हमारा 80 आ गया। और 80 दूना 160, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या आ गया इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में हमको 2 घन दिया हुआ था, इन दोनों घन जोड़ के एक घनाभ बना जिसकी लंबाई 8, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से क्या निकाल लिया हम, क्षेत्रफल फार्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। सबसे पहले भुजा निकालने के लिए हमने V बराबर A³ लगाया, V दिया गया था, A³ करके A का मान निकाल लिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मीन्स उसी के ऊपर रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमारा बर्तन है उसकी टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आइए बताते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि दिया है क्या, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोला, मतलब सबसे पहले क्या बनाना है हमको, एक अर्धगोलाकार आकृति बनाना है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक अर्धगोलाकार आकृति बन गया, ठीक है। इसके बाद हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कहाँ गया, अर्धगोलाकार आकृति का आकार जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। इसके ऊपर क्या इन्होंने एक खोखला बेलन क्या किया है, अध्यारोपित किया, मतलब इसी के जस्ट ऊपर क्या हुआ, एक बेलन रखा हुआ। चलिए एक बेलन रख देते हैं, ये हमारा क्या बन गया, एक बेलन बन गया, ठीक है। ये हमारा एक बेलन हो गया। नीचे क्या हो गया, एक अर्धगोला हो गया, खोखला अर्धगोला, ऊपर क्या बन गया हमारा, एक बेलन बन गया। अब यह क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जिसका व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी जो अर्धगोला नहीं है इसका व्यास इसने कितना दिया है हमको 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर हो गया। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, बर्तन की कुल ऊंचाई मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिया है हमको 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर हो गया। तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप लोग इसको देखिए, अगर इसका व्यास हमको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है अर्धवृत्त का, खोखले अर्धगोले का, तो इसका जो हमारा रेडियस क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और जब इसका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, किसका, बेलन का। पहली चीज़ तो ये रहा। दूसरी चीज़, अब देखिए रेडियस तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए भी तो रेडियस हुआ, एक प्रकार से ए भी 7 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ से लेके दूरी जो हमारा अर्धगोलाकार है ए भी 7 सेंटीमीटर हुआ। अगर हम बेलन की ऊंचाई निकालें तो टोटल कितना हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 7 है। तो अगर 13 में से 7 निकाल दें तो जो हमारी शेष दूरी जो बचेगी 6 सेंटीमीटर, वो क्या आ जाएगी, हमारी बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, यानी स्मॉल h बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टोटल 14 था तो त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर होगी। जो उसकी त्रिज्या होती है वही खोखले अर्धगोले का
ऊंचाई भी होती है तो ये भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया था, तो अगर 13 में से 7 मतलब अगर पूरे में से अगर इतना मतलब छुपा लेते हैं तो क्या बचा हमारा, टोटल यही तो बचा। तो 13 में से 7 गया, क्या आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए इसको हम अच्छे से विस्तार से लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास कितना दिया हमें, 14 सेंटीमीटर। अगर 14 सेंटीमीटर ही हो गया तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या यानी स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई हमारे पास कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। तो अगर कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई, तो जो हमारी बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी क्या हो जाएगी, टोटल में से यानी 13 में से -7 बराबर 6, यानी जो हमारा h आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया, इसमें से इतना हम माइनस कर देंगे, एक गोला हटा देंगे तो बेलन की हमारी ऊंचाई आ जाएगी। बेलन की त्रिज्या हमको कितना दी है, 7 सेंटीमीटर। दिया नहीं है क्योंकि व्यास दिया था, जितना हमारा खोखले बेलन का त्रिज्या होगा उतना ही बेलन का हो जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर क्या है, बेलन भी रखा हुआ है, यानी अर्धगोले के ऊपर बेलन भी रखा हुआ है। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। आपको सेम ऐसे ही लिखना है जैसे लैंग्वेज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बर्तन का आंतरिक, ठीक है बड़ा आ कर लेना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या समझ रहे हैं, मतलब इसका अंदर का पोर्शन, जैसे ये हमारा एक कप रखा हुआ है। ठीक है, तो कप का ये बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, अगर आपको दिख रहा है कप का ये क्या है, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या हो गया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही हमको पूछा है, बाहर से नहीं निकालना, अंदर से निकालना है। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये खोखला है। ठीक है, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले किसका निकालेंगे हम, बेलन का निकालेंगे, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, खोखले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको बताए थे जो हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 2πr/h होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है, 2πr²। अब यहाँ से देखिए आप लोग 2πr और 2πr क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लेंगे 2πr, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से h बचेगा प्लस, क्योंकि यहाँ से एक r कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर h + r। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब सिंपल इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 × r। r हम कितना निकालने थे अभी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देंगे 7, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा h, h हम कितना निकाले हुए हैं, 6 सेंटीमीटर, h यही तो है, क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस r, r कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लोग गलती से h का मान 13 मत ले लीजिए, क्योंकि देखिए 2πr/h, ये r किसका था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर h किसका है, बेलन के लिए फार्मूला लिखा, तो बेलन का है, तो बेलन के लिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो गलती मत करिएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 से 7 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 22 दूना क्या हो गया 44, मल्टीप्लाई 7 × 6 13। ठीक है, मल्टीप्लाई किए 13 चौका 52, 52 का 2 हासिल आया 5, 13 चौका 52, 52 5 57, क्या आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, किसका, पूरे ये ठोस का, पूरे ठोस मतलब पूरे पूरे खोखले बर्तन का। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। सबसे पहले ये जो ब्लू में ये जो हमको दिया है क्वेश्चन, हमने ये लिखा हुआ है, ये हमारा फार्मूला यूज हुआ है और ये हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, खासकर ये फिगर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, एक खोखले त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक शंकु का आकार का 3.5 सेंटीमीटर का एक शंकु है, इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सेम पहले जैसा है, लेकिन इस बार क्या किया इसने, शंकु है। ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही है, बस उसमें क्या था, बेलन था, इसमें क्या है, शंकु है। ठीक है, आइए इसको अच्छे से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर फिगर बनाएं तो इसने क्या दिया हुआ है हमें कि एक क्या है, शंकु के आकार का। ठीक है, सबसे पहले एक हम क्या बनाएंगे, शंकु बना लेंगे। चलो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक शंकु हो गया। ठीक है, एक शंकु हो गया और एक अर्धगोला इसने दिया हुआ। अर्धगोला में समझिए कटोरा। ठीक है, यानी ये बन गया। ठीक है, अर्धगोलाकार। इसने संपूर्ण ऊंचाई आपको कितना दिया है, 15.5 सेंटीमीटर। चलिए इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितना हो गया, 15.5 सेंटीमीटर संपूर्ण ऊंचाई। और इसने क्या दिया है, 3.5 सेंटीमीटर का शंकु त्रिज्या दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या नहीं, ये कितना हमको दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 3.5 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस शंकु का भी अर्धगोले का भी त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए टोटल कितना दिया हमें, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 3.5 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है, और अर्धगोले का भी क्या है, त्रिज्या है। तो फार्मूला क्या होता है, जो हमारी ऊंचाई है किसकी, अर्धगोले की, यानी अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो ये भी हमको कितना मिला हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो हमारा अर्धगोले का त्रिज्या ही तो है। ये परिध है और ये क्या है, सेंटर है। सेंटर से परिध पर अगर कोई रेखा मिल रही है तो त्रिज्या कहलाती है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, जो आर है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, किसका, अर्धगोले का। और अभी पिछले क्वेश्चन आपको बताए थे, जो हमारा पूरे ऊंचाई में से क्या करते हैं, इतना माइनस कर देते हैं, यानी 15.5 माइनस 3.5। ठीक है, तो कितना आ गया, 5 में से 5 गया 0.5 में से 3 गया 2, आगे 1, तो क्या आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ऊंचाई आ गया किसका, शंकु की ऊंचाई कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। आइए इसको अच्छे से लैंग्वेज में लिखते हैं। अर्धगोलाकार की त्रिज्या कितना दिया हुआ हमें, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अर्धगोले का त्रिज्या दिया है। इसी प्रकार शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या, लैंग्वेज आपको सेम ऐसे ही लिखना है। r बराबर क्या दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट r बराबर 3.5 सेंटीमीटर मत लिखना, पूरा ऐसे ही डिक्टो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई भी कितना निकाले हैं हम, 12 सेंटीमीटर। क्या किए थे, टोटल में से 15.5 में से किसकी हाइट निकाल ली, माइनस कर दिए थे, अर्धगोले का कितना आया था, 3.5। इतना जब हम माइनस कर दिए थे तो जो इसकी हमारी h आ गई थी, कितना आई थी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी शंकु की ऊंचाई। आप ही सोचिए कि पूरे में से अगर इतना पोर्शन हम छुपा लेते हैं तो क्या बचा, शंकु ही तो बचा। तो अगर 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर जो आएगा हमारा शंकु की ऊंचाई आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एल निकालेंगे। एल ये हमारा क्या है, एल। इसको बोलते हैं क्या, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, इसको बोलते हैं एल। एल क्यों निकालेंगे, आप सर पूछें सर एल क्यों निकालेंगे, क्योंकि अभी जो हम फार्मूला लगाएंगे आगे खिलौने का पूरा जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें जो शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा वो क्या आ जाएगा, पाई आर एल। तो वहाँ पर मुझे एल चाहिए होगा, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर एल निकालेंगे। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है फार्मूला, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हमारा फार्मूला है, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट एच कितना दिया हमें 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर कितना दिया यानी 3.5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को 3.5 से, तो जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 12.25 आ जाएगा, ठीक है, 12.25 आ जाएगा, ठीक। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो 0.25 तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और 4 और 2 6 हो जाएगा, और 4 1 5, आगे क्या आ जाएगा हमारा 156.25। अब आपको इसको अंडर रूट निकालने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि आप दशमलव को हटाइए तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 125/1, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव तो यहाँ पर क्या आ गया 0, ठीक है। अब 15/625 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 125, ठीक है, क्या आ जाएगा 125, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो एल बराबर क्या आ जाएगा 125, और नीचे क्या आएगा 100 का जब आप वर्ग निकालेंगे तो 10, और ऊपर जाएगा जब अंडर रूट से निकलेगा बाहर तो क्या जाएगा हमारा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एल आ गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, खिलौने का, ठीक है, खिलौने का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे पूरा, खिलौने का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए 2πr²। इससे पहले का जो वीडियो है पूरा फार्मूला बेस्ड है, ठीक है, आप लोग उसको अच्छे से देखिए, उसमें के जितने भी फार्मूले आपको लिखवाए हैं आप एक कॉपी में अच्छे से नोट करके, एक पेज में नोट करके, जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसको आप वहाँ पर चिपका लीजिए, और अच्छे से आप सुबह शाम उसको पढ़िए और धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। पाई आर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल बचेगा प्लस 2 बचेगा, और एक आर निकल गया तो आर बचेगा, तो क्या आएगा पाई आर एल प्लस 2r, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे क्या होता है 22/7, आर अभी देखिए हमको कितना दिया है 3.5, तो इसको क्या करेंगे पॉइंट हटा देंगे, तो इसको क्या लिख देंगे 35/10 यानी 35/10, पॉइंट को क्या देंगे हटा देंगे। ब्रैकेट में एल कितना है हमारे पास 12.5, ठीक है, प्लस 2 × आर कितना हमारे पास 3.5, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 7×5 = 35, ठीक है, 5 × 5 5 दूना 10, और 2 से दोबारा काटेंगे तो 11, यानी ऊपर क्या आ गया हमारे पास 11 आ गया, मल्टीप्लाई 12.5 प्लस 2, हाँ ठीक है, इसको क्या करेंगे हम 12.5 प्लस 3.5 × 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, यानी 11 गुणे और 12.5 प्लस 7 तो 12×7 = 19, 19.5 आ गया, ठीक है।
और 11 गुणे 19.5 करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा क्या 214.5, ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है, इजी कैलकुलेशन है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक शंकु दिया हुआ था जो कि एक अर्धगोला दिया था, उसके ऊपर क्या था, एक शंकु था, और हमको टोटल इसका त्रिज्या दिया था 3.5 सेंटीमीटर। यही हमारी क्या हो जाता है, अर्धगोले की ऊंचाई हो जाती है। टोटल ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई जब निकाल देते हैं तो आ जाती है हमारी शंकु की ऊंचाई, जो कि क्या आया 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हम एल फाइंड करते हैं। एल फाइंड इसलिए करते हैं क्योंकि फार्मूले हमको पाई आर एल, यहाँ पर एल रहता है, तो एल जब निकालते हैं तो एल बराबर क्या होता है √h² प्लस r²। इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं जो हमारा आंसर आता है क्या 12.5, ठीक है। अगेन क्योंकि इसमें दो फिगर है, फिगर 1 और फिगर 2, तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल जब दोनों को ऐड करेंगे तभी तो पूरे बर्तन का क्षेत्रफल आएगा। तो दोनों फार्मूले यहाँ लिखे हैं, शंकु क्षेत्रफल का पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल का 2πr²। पाई आर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा l प्लस 2r। अगेन पाई का मान रखा r के l प्लस 2r, पूरा सॉल्व करके कितना गया हमारा 214.5 सेंटीमीटर। आई होप आपको पूरा ये अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया क्या, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए, ठीक है। इसकी फिगर थोड़ा आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिए कैसे इसको बनाया जा सकता है। क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक, ठीक है। तो हमने देखिए ग्रीन कलर से एक ब्लॉक बना दिया है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का क्या इसका व्यास वाला। समय बचाने के लिए हमने फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का। इसका जो क्या दिया हुआ व्यास दिया हुआ है, और बोल रहा है घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, ठीक है। तो ये जो आपको नीले कलर से दिख रहा है ये हमारा क्या है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। और जो ये आपको एक काले कलर से दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ नहीं है बल्कि जैसे मान लीजिए एक कटोरी, इसको आप कटोरी मान लीजिए, हालांकि ये कप है। जो ये सर्कल और पोर्शन आपको दिख नहीं रहा सर्कल, ये आपको वृत्त वाला जो पोर्शन दिख रहा है वृत्त वाला, आप जब इसको ऐसे रखेंगे तो कहीं न कहीं रखेंगे तो ये जो वृत्त बन रहा है, तो यही चीज़ हमने आपको यहाँ पर काले से प्रदर्शित किए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इसमें बोला क्या है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि 7 सेंटीमीटर इसका क्या है व्यास दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा ये अर्धगोला का जो हमारा व्यास होगा वो भी कितना आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर से तो ऊपर हो नहीं सकता, क्योंकि जब 7 सेंटीमीटर दिया तो इससे ऊपर होना हो ही नहीं सकता। तो इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या, क्या हो जाएगी त्रिज्या यानी स्मॉल आर। तो स्मॉल आर बराबर क्या होता है, व्यास का आधा होता है यानी 7/2, ठीक है। ये हमारा क्या होता है स्मॉल आर होता है। अब हमको पता है, इसके पहले 2 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, सेम इसी में वही फार्मूला अप्लाई होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यही तुमसे पूछा गया है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो हमारा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या होगा, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, इसके आगे भी है माइनस। अब देखिए जो आपको एक काले कलर से जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ये भी क्या है वृत्त है, ठीक है, किसका अर्धगोले का, यानी अर्धगोले का वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है हमको माइनस करना है, माइनस अर्धगोले का
वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको क्या करना है, हमको माइनस करना है, ठीक है। जो हमारा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र घन का जो क्षेत्रफल क्या हो जाता है 6a², ठीक है। आपको फार्मूले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। घन का क्षेत्रफल क्या होगा 6a² प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², 2πr², ठीक है। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है πr²। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आया हुआ है। घन का क्षेत्रफल 2πr², ठीक है, यानी इसका ग्रीन वाले का, ये हमारा घन ही तो है, ठीक है, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल यानी जो हमारा ब्लू कलर से हमने बनाया हुआ, ये क्या है अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या हो गया 2πr²। अब माइनस क्या करना है हमको, देखो जो ये ब्लैक वाला जो कवर हमने जो इसमें दिखाया हुआ है, जो ये कवर कर रहा है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी हमको पूरे खिलौने का क्या आएगा, ये पूरे जो हमको जो फिगर दिख रहा है इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आएगा। तो क्या कहेंगे -πr², ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 6a², क्योंकि 2πr² माइनस πr², तो क्या बचेगा यहाँ पर केवल πr², ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 6a हमको कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 6 × 7 × 7, ठीक है, प्लस πr², पाई का मान क्या होता है 22/7 मल्टीप्लाई r कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 7 नहीं 7/2 सेंटीमीटर इंटू 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 11, तो 11 सत्ते इसको 7 7 49 यानी 6 × 49 प्लस 11 सत्ते 77/2, ठीक है। 9 छंग 54 के 4 हासिल आया 5, 6 चौक 24, 5 4 9 29 आ गया, ठीक है। 294 प्लस डिवाइड करिए इसको, 2 3 6 2 8 16 17 1 17 गया, पॉइंट लगा 0 आया, 2 पंचे 10, ठीक है। और जब इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.5, कैसे आ जाएगा 0.5, 8 4 12 का 2 हासिल आया 1 और 3 9 3 12 12 1 13 का 3 हासिल आया 1 और 2 1 3, कितना आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये जो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ये पूरे खिलौने का क्या आ गया है क्षेत्रफल। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आपको दोबारा इस क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फिगर का थोड़ा प्रैक्टिस करना, इसको आप 2 से 3 कलर में बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले हमने जो ब्लॉक दिया था घन का, वो हमने बनाया, कितना दिया था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके ऊपर एक क्या रखा हुआ था अर्धगोले का, एक अर्धगोला रखा हुआ था, ठीक है। तो जब ये 7 सेंटीमीटर था, क्योंकि इसके ऊपर रखा गया है और मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब अधिकतम व्यास के साथ, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ये क्या बना हुआ है, ये आप जैसे इसको एक अर्धगोला अगर मान लेंगे तो जो बाहरी वाली जो पोर्शन होती है ये क्या होता है सर्कुलर होता है, ठीक है, वृत्त के फॉर्म में होता है। तो इसी वृत्त को हमने क्या किया यहाँ पर माइनस कर दिए हैं, ठीक है। वही वृत्त ये बना हुआ ब्लैक कलर से, ठीक है। तो वृत्त क्या कर दिए हैं माइनस कर दिए। तो ये घन का क्षेत्रफल 6a², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr² माइनस अर्धगोले का वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया πr², ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन हमने सॉल्व कर दिया, कितना आ गया हमारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा क्या है आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।